एवरीवन, मैं प्रीति लैब क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए तो कल की जो मैंने वीडियो बनाई थी वो बेसिकली किस पे बेस्ड था, तो बीपीएससी के बारे में कि बीपीएससी में कहाँ से क्या पढ़ें प्रीलिम्स में। जैसे कि 71st प्रीलिम्स के लिए कि क्या कहाँ से पढ़ना है और कैसे तैयारी करना है, कौन सा बुक पढ़ना है और कौन सी सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो इनके बारे में बात किया था लास्ट वीडियो में। तो देखो उसमें से मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी आपको बिहार स्पेशल के बारे में। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको आज बिहार स्पेशल के बारे में एक्सप्लेन करूँ कि आपको कौन सा बुक पढ़ना है। तो देखिए आपको बिहार समग्र एक बुक आती है, जिसमें कि आपका बिहार के बारे में, जैसे बेसिकली आपका ओनली बिहार के बारे में उसमें दे रखा होगा, बिहार की हिस्ट्री। फिर मतलब उसमें भी डिवाइड कर दिया है कि एंशियंट हिस्ट्री बिहार की, फिर मेडाइवल, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे मतलब बिहार से रिलेटेड उसमें बातें होंगी। तो उसमें भी अब जैसे बिहार समग्र है तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। तो बेसिकली उसमें फोकस किस पे करना है, क्या सभी चीज़ों को याद रखना है, क्या सभी चीज़ों को फोकस करना है। तो सबसे ज़्यादा आपको जो फोकस करना है वो करना है हिस्ट्री के ऊपर। उसका एंशियंट और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उस पे बेसिकली सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से मतलब मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से। तो वहाँ फोकस करना है। दूसरी बात कि अब बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछता है। तो बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स अब जैसे मैगजीन्स भी आता है तो पेपर से जैसे 15 डेज बिफोर आएंगे या 1 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब ओनली बिहार के कुछ क्वेश्चंस के लिए अमिताभ बल की बुक को पढ़ना, क्या ये कैसे करना चाहिए। तो देखो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि एक मैगजीन आती है परफेक्शंस की, उसमें वहाँ से मतलब हर मंथ की, तो वो वॉल्यूम वाइज आती है। मतलब आने स्टार्ट हो गया है 71st के लिए, जैसे दिसंबर से आना स्टार्ट, मतलब दिसंबर के मंथ से जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है वो आने लग गई है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो बिहार वाला मतलब स्पेसिफिकली बिहार वाला जो पार्ट होगा ना, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे कई लोगों को होता है कि पूरा मतलब मैगजीन इतना एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करना, हाईलाइट कर दिया है तब भी हाइलाइटेड पोर्शंस को जैसे अब रिवाइज करना बहुत ये हो जाता है कि कैसे करना है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप जैसे जितने भी आपका उसमें पॉइंट्स दिए होंगे, मान लो जो जैसे दिसंबर मंथ है या जनवरी है तो उसका आपको कलेक्शन में टोटल से 36 पॉइंट दिया है या 40 पॉइंट्स दिया है। तो उसमें से क्या होगा ना कि सारे पॉइंट्स आपको खुद ही लगेंगे कि ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते हैं। अब वो मैगजीन को तो पूरे मंथ की मतलब कवर करना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि ये चीज़ें तो हाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको अपने हिसाब से जो लगता है ना मतलब कि ये हम इम्पॉर्टेंट है, वो आप बस पॉइंट्स पॉइंट्स में आप जो है नोट डाउन कर लो। तो मुझे लगता है जो 40 पॉइंट्स में से जो है बेसिकली आपका कितना रह जाता है, तो आपका लगभग 40 में से 20 पॉइंट्स आपके लगभग बन जाते हैं कि जैसे कि आप लिख के रख सकते हो जो इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, जो एग्ज़ाम टाइम में आप जैसे 20 पॉइंट्स को लिखा तो आप के 1 पेज पे वो जो है वो कवर हो जाएगा। तो आपका फुल्ली क्या हो गया कि जो चीज़ें जो है वो 10 पेजेस में दी हुई थी, आपने उसको 1 पेज में लिख दिया है। तो एग्ज़ाम के टाइम में क्या होगा ना कि आपको वो बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, और एक बार आपने पढ़ा है फिर उसके बाद नोट डाउन करके रख लिया है, तो वो एग्ज़ाम टाइम में आपको एकदम रिवीजन करने में आसान हो जाता है। और अगर आप अभी से करते हैं, अभी से ही अगर करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं होगा, आराम से आप अभी से कर सकते हैं। तो चलिए, तो आज बेसिकली इन्हीं चीज़ों के बारे में मुझे बात करनी थी। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में टीआरई से रिलेटेड भी, जो बीपीएससी की टीआरई का पेपर होता है वो भी होने वाला है जल्दी, उसका नोटिफिकेशन आने वाला है फरवरी मार्च में। और आई थिंक अप्रैल तक तो पेपर नहीं होगा, लेकिन मई में इट्स मोस्ट प्रोबेबल मई या जून के फर्स्ट वीक में पेपर हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि इलेक्शन है, तो उससे पहले पहले जो है ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो जिन लोगों का स्टेट जो है वो क्वालिफाइड है तो वो जो है मतलब तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज होने वाला है। अभी तक 80,000 वैकेंसीज का जो है वो क्लियर हो गया है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशंस कर सकते हैं, अभी से आप अगर लगे रहेंगे तो हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी हो जाए। और कंपटीशन कितना हार्ड है वो तो आपको कट ऑफ से पता चल ही रहा होगा कि लास्ट टाइम का कट ऑफ टीआरई 3.0 का क्या रहा, 2.0 का क्या रहा। कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। तो अभी से अगर प्रिपेयर आप करते रहेंगे
तो आपके लिए सही होगा। तो इन सब के लिए आप करंट अफ़ेयर्स, जैसे करंट अफ़ेयर्स की बात आती है तो मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी भी बोल रही हूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको जॉइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो उससे क्या होगा कि आप अगर उसको जॉइन करेंगे ना, तो वो रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे क्विज़ का टाइमिंग है 10 पीएम। तो वहाँ पे पूरे दिन का जो करंट अफ़ेयर्स होता है ना, वो 20 करंट अफ़ेयर्स का क्विज़ होता है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे देते हैं। तो वहाँ अपना आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा करंट अफेयर्स को, क्या आपको याद है या नहीं है। तो उससे पहले पीडीएफ भी डाले जाते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस पीडीएफ से भी होते हैं। तो आपको अपने क्वेश्चंस को जैसे पढ़ लिया तो रिकॉल करने का भी आपको मतलब ये मौका मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए, अब नेक्स्ट में वीडियो में मैं पूरी टीआरई के बारे में बात करती हूँ और उसके लिए भी वीडियो लेगी, क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे कि मतलब टीआरई के लिए भी कुछ लेके आइए। तो इसलिए मैंने सोचा है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको टीआरई के से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।